आपको लगता है कि जो टॉप हमारे हैबिट्स है, टॉप हैबिट्स जो सिक्स फिगर एजेंसी ओनर्स भी मतलब फॉलो करते हैं, आप कुछ हैबिट्स शेयर कर सकते हो? हाँ, सो मेरे पास 5 हैबिट्स हैं, हम्म। ठीक है? एक है आपका लिसनिंग, एक हैबिट बनानी पड़ेगी लोगों को सुनने की, ठीक है? चाहे आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आप राइटर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, जब तक आप क्लाइंट को सुनोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि उनको क्या चाहिए। हमारे जो हमारी ऑडियंस है भी ये जानना चाहते हैं कि आप अभी अपनी एजेंसी में कितना अर्न कर रहे हो मंथली बेसिस पर? ओके, सो हम 6 फिगर्स में हैं। वाओ। तो मैं मुंबई गई, मैंने इवेंट मैनेजमेंट एक कॉलेज में जाके पढ़ाई भी करी इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड। वाओ। एंड मैं जब वापस लखनऊ आई तो मैंने कोशिश करी कि अपना एक इवेंट कंपनी स्टार्ट करूँ। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि हमें इवेंट कंपनी स्टार्ट करनी है, गेस उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? और क्या हुआ? उसके नेक्स्ट डे लग गया लॉकडाउन। ओह माय गॉड। तो फिर मेरे सामने आया कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, फिर उसके बाद मेरी एक जगह पे इंटर्नशिप लग गई। 5000 से मैंने वो इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी। ओके। आई मैं मैं ये जो फ्रीलांस ग्रुप्स में होती थी ना, हम्म। तो वहाँ पे आई मेट दिस वन गर्ल शलाका। उन्होंने एक जॉब पोस्टिंग डाली हुई थी, तो मैंने उनको बहुत ही कोकी से ईमेल भेजा। फिर मुझे वो जॉब लकीली मिल गई, इवन दो मैं इतना क्लोज थी अपना रिज्यूमे नहीं भेजने के लिए, बिकॉज़ मैंने उनका वेबसाइट देखा एंड दे वर लाइक कि 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। 40 इयर्स एक्सपीरियंस, आई विल दे हायर मी। मुझे ये लगा था कि अगर ना भी बोलते हैं तो कुछ सिखा मतलब कुछ सीख जाऊँगी। हाँ। तो हेलो श्रुति, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे हैं आप? हेलो सिस्कास, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड लेट्स हैव अ नाइस कन्वर्सेशन टुडे। यस यस, यस। प्लीज गिव योर स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड हमारी ऑडियंस आज जानना चाहते हैं कि आज की स्पेशल गेस्ट कौन है। तो मेरा नाम श्रुति है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ एंड सो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था करियर वाइज अगर मैं बोलूँ टीचिंग से, बट आज आफ्टर 10 इयर्स आई एम एन एंटरप्रेन्योर। सो मैं एक सोशल मीडिया एजेंसी अपनी को-फाउंडर प्रज्ञा के साथ रन करती हूँ। हम लोग रिमोटली इस एजेंसी को रन करते हैं। प्रज्ञा दिल्ली में है, मैं लखनऊ में हूँ एंड हमारी छोटी-सी टीम है एंड दैट इज़ व्हाट आई डू करेंटली। वाह वाह वाह, मतलब अभी आप एजेंसी रन कर रहे हो, ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। सो अब हमारी टारगेट ऑडियंस यही जानना चाहती है, मतलब जो हमारी ऑडियंस है भी यही जानना चाहते हैं कि आप अभी अपनी एजेंसी में कितना अर्न कर रहे हो मंथली बेसिस पर? ओके, सो हम 6 फिगर्स में हैं। वाओ। आई विल से इनिशियल 6 फिगर्स में हमारा रेवेन्यू है एंड अगर हम अपना 1 ईयर का टर्नओवर बताएँ, सो वी हैव आई थिंक क्रॉस्ड अराउंड 7 लाख इन द लास्ट 1 वाओ ईयर। वाओ। वाओ, आप एक सच रिमोट में एजेंसी आप रन कर रहे हो एंड उसमें आप इतना अच्छा फिगर अर्निंग कर रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट। सच में काफी इंस्पायरिंग है। Thank you. हमारी ऑडियंस काफी ज्यादा रिलेट कर पा रही है। अभी भी सोचिए कि अभी जब हमारी जो गेस्ट है वो इतना ज्यादा अर्न कर रही है वो उस चीजों कर तो अगर हम भी उस चीज को अप्लाई कर ले, अगर इस पॉडकास्ट को पूरा सुन ले तो डेफिनेटली वे भी अर्न कर सकते हैं, नो डाउट, राइट? बिल्कुल। आई होप सो। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि भाई हमारी तरह और भी लोग जो लोग हैं एंड इफ दे डेडिकेटेड दे शुड ऑब्वियसली उनको अर्न करने का अगर इंस्पिरेशन मिलता है तो बिल्कुल व्हाई नॉट। डेफिनेटली यस यस। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में, अभी तो आप एजेंसी रन कर रहे हो बट स्टार्ट आउट आपने किया था फ्रीलांसिंग से, तो आपको आइडिया कैसे आया था कि फ्रीलांसिंग सब स्टार्ट करना चाहिए? ओके, सो इसमें थोड़ा-सा मैं बताऊँगी, थोड़ा जर्नी अपनी बताऊँगी इसमें। सो देखिए, एज़ आई सेड कि मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी एज़ अ टीचर। सो मैं 2015 में व्हेन आई वाज़ 22 तो मैंने टीचिंग से स्टार्ट किया था करियर। बट मुझे टीचिंग में बहुत मज़ा आता है, मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं बहुत ही स्टैग्नेंट फ़ील कर रही थी, बहुत ही स्टक फ़ील कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मुझे बच्चों के साथ तो मज़ा आ रहा था बट आप जब किसी भी कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट स्कूल में टीच करती थी, तो प्राइवेट स्कूल इज़ आल्सो लाइक कॉर्पोरेट। सो वहाँ पे भी यही चीज़ था कि टीचिंग के अलावा मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नॉन टीचिंग रिलेटेड थी। तो मुझे लगा कि आई कैन नॉट बी स्टक हियर एंड फिर मेरे को इंटरेस्ट आया कि मैं इवेंट्स ट्राई करती हूँ, इवेंट मैनेजमेंट ट्राई करती हूँ। तो मैं मुंबई गई, मैंने इवेंट मैनेजमेंट एक कॉलेज में जाके पढ़ाई भी करी इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड एंड मैं जब वापस लखनऊ आई तो मैंने कोशिश करी कि मैं यहाँ पे अपना एक क्या बोलते हैं ऐसे एजेंसी सॉरी अपना एक इवेंट कंपनी स्टार्ट करूँ। बट मेरे फादर चाह रहे थे कि मैं रेलवेज़ की प्रिपरेशन करूँ। मेरे फादर रेलवे से रिटायर्ड है, तो वो चाह रहे थे कि मैं रेलवेज़ की प्रिपरेशन करूँ। तो आज मैंने 1 साल एक्चुअली वो किया भी, मैंने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन भी करी, ताकि मैं उनका भी मतलब वो रख सकूँ। बट देन उसमें कुछ हो नहीं रहा था बिकॉज़ आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि तो आई कुड नॉट मैं स्टक नहीं रह सकती थी उस चीज़ में।
तो अच्छा मेरे अंदर एक चीज़ थी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है, बट मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही होती है तो मैं मूव ऑन कर जाती हूँ। मैं उस चीज़ को लेके वेट नहीं रहती, चाहे वो एक्स हो या फिर कलीग। वाह! तो तो मैंने कहा कि मैं मेरे को चलते रहना है, मुझे इस चीज़ को लेके स्टक नहीं रहना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टक रह जाते हैं कि हाँ, नहीं सही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके सालों तक करे जा रहे हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आ रही चीज़ें, मुझे करनी भी नहीं थी। हुँ, तो आई डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट एन इवेंट कंपनी। मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है मैं इन्वेस्ट करूँगी, आई विल हुँ, हेल्प यू डू दिस। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 2-3 अच्छा लकीली ये भी हुआ कि 2-3 लोगों से मेरी ऐसी नॉर्मल बात होती थी, उन्हें पता था कि मैं इवेंट्स पढ़ के आई हूँ, मैं वहाँ पे काम भी करके आई हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलके भी आई थी वाओ! एंड ऑल ऑफ दैट। तो अ, ये तो कुछ लोगों ने मेरे को कनेक्ट भी किया था, अच्छा ठीक है हम एक मेरी नोन है, उन्होंने कहा था कि मैं अपने फादर की रिटायरमेंट पार्टी प्लान कर रही हूँ, तुम हेल्प कर दो। एंड एक और थे, वो अपना एक इवेंट मतलब उनको ऑलरेडी एक इवेंट चल रहा था, हुँ, तो वो क्या चाहते थे कि मैं उसको इस टेक ओवर करूँ, हुँ, हेल्प करूँ उसको करने में। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास आ रहे थे, बट जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि हमें इवेंट कंपनी स्टार्ट करनी है, गेस उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? ओह! क्या हुआ? अभी हम एक्साइटेड हो रहे हैं। उसके नेक्स्ट डे लग गया लॉकडाउन। ओह माय गॉड! 2020 मार्च का लॉकडाउन। ओह! सो ओके फाइन, तो अब अगेन सिचुएशन आ गई कि हुँ, ओके अब इसके बाद क्या? हुँ, तो मीनवाइल मैं जब पढ़ाई कर रही थी, हुँ, मैं जब अपना जॉब कर रही थी एज़ अ टीचर, जब मैं इवेंट्स कर रही थी, तो आई हैड अ नैक फॉर राइटिंग, मुझे लिखना बहुत पसंद हुँ, है। हुँ, मैं रीडिंग भी बहुत करती हूँ। एंड ये लिखते-लिखते क्या हुआ था, तब आप लोग को अगर याद हो, आप लोग मुझे नहीं पता आप लोग उस एरा में मतलब इतने छोटे रहे होंगे, हुँ, बट एक एरा था जब फेसबुक पेजेस बहुत चलते थे, हाँ, जहाँ पे राइट। स्टोरीज़ हुँ, लोग पब्लिश करते थे। हुँ, तो वैसे पेजेस अगर आप देखें तो हम लोग ने मतलब 10,000 20,000 फॉलोवर्स में उनको लाके एंड देन हम उसको छोड़ दिया करते थे कि अरे ठीक है, अब कोई और देख लेगा। तो एक सोशल मीडिया का भी मेरे को ऐसे अंडरस्टैंडिंग थी, हुँ, क्योंकि फेसबुक, ऑरकुट, इंस्टाग्राम सब कुछ हमारे सामने-सामने आया एंड हुँ, हमने बहुत ही एकदम डे 1 से उसको चलाना भी हुँ, स्टार्ट कर दिया हुँ, था। समझ आता था कि क्या होता है इंस्टाग्राम पे, क्या होता है फेसबुक पे। तो ठीक पूरी नॉलेज नहीं थी, बट एटलीस्ट बाकी लोगों से हाँ, थोड़ी ज़्यादा थी, आई राइट। वुड से। तो फिर मेरे सामने आया कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। सो फिर लॉकडाउन के टाइम पे हुँ, मेरा बर्थडे होता है मई में, सो मैंने मई में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जॉइन कर लिया। हुँ, हुँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, फिर उसके बाद मेरी एक जगह पे इंटर्नशिप लग गई ड्यूरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। हुँ, हुँ, 5,000 से मैंने वो इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी ओके। एंड 2022 में फिर करते-करते अच्छा अब इंटर्नशिप में ये था कि इंटर्नशिप तो थी, नाम के लिए इंटर्नशिप थी, बट मैं पूरा स्ट्रैटेजाइज़ कर रही थी, मैं पूरा मैनेज कर रही थी एंड आई वाज़ आल्सो मतलब जैसे होता है ना कि जो टीम है उसको भी देख रही थी। हुँ, हुँ, तो मेरे को वो चीज़ें सारी समझ में आने लगी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर आई केम अक्रॉस आई केम अक्रॉस सर्टेन कोर्सेज़ हुँ, जो मुझे लगा जो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की बात कोविड के टाइम पे अब हम सबके सामने फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा राइट, आया था हुँ, सामने। हुँ, उससे पहले भी मैं लोगों को फ़ॉलो कर रही थी जो फ्रीलांस कर रहे थे इवन बिफोर कोविड, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ बिकॉज़ बहुत अनसर्टेन था एंड राइट, क्योंकि हाँ, आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे आप जॉब आपने सबको जॉब करते हुए हुँ, देखा है एंड वो हुँ, बहुत ही न्यू टर्म था। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा वैसे अनसर्टेनिटी थी। हुँ, तो फिर मैंने कुछ फ्रीलांस कोर्सेज़ ऑप्ट किए, मैंने किए वो कोर्सेज़, मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आई अगेन स्टार्टेड वर्किंग विद कंपनी हुँ, वीएलसीसी के साथ मैंने थोड़े टाइम के लिए काम किया उनकी मार्केटिंग टीम के साथ। हुँ, यहाँ पे हुँ, 2 ब्रांचेज़ हैं, फ्रेंचाइज़ी ब्रांचेज़ हैं, उनके साथ मैंने काम किया हुँ, एंड उसके बाद फिर साइड बाय साइड मैं अपना फ्रीलांस कुछ ना कुछ करती रहती थी। हुँ, कंसल्टेशंस करना हुँ, या फिर किसी की स्ट्रैटेजी बना दी। हुँ, मेरे पास क्लाइंट्स थे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक थी, वो चाहती थी अपना एक पेज बनाना, तो उनके पास बहुत बजट नहीं होता था। तो हुँ, मैंने उनके साथ स्टार्ट किया। मैं उनके लिए आई थिंक उनके लिए भी मैं 7,000 पर मंथ में उनके साथ काम करती थी, बट मुझे मज़ा बहुत आई। हुँ, सो बहुत छोटे-छोटे अमाउंट पे मैंने काम किया हुँ, एंड साथ-साथ मैं जॉब भी कर रही थी। मैं जॉब को नहीं छोड़ा बिकॉज़ आई कम फ्रॉम दैट एज जहाँ पे जॉब इक्वल्स टू सिक्योरिटी। राइट, सो राइट, इसलिए राइट। मैं करती रही।
फिर मैंने अगेन अपना कंपनी चेंज किया। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी में एज अ ट्रेनर मैंने ज्वाइन किया। मैं ट्रेनिंग देती थी बिकॉज टीचिंग का मेरे पास कीड़ा था ही, मुझे अच्छी थी एंड मेरे बेसिक्स क्लियर थे, तो मैंने वो भी ट्राई किया। बट वहाँ पे थोड़ा सा बात नहीं बनी, वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज हो गए, तो फिर बिकॉज वहाँ पे थोड़ा टॉक्सिक माहौल था, तो फिर विदाउट हैविंग एनी जॉब इन माय हैंड मैंने वो जॉब छोड़ दी। ओके। एंड उसके बाद फिर मेरा मैं ये जो फ्रीलांस ग्रुप्स में होती थी ना, तो वहां पे आई मेट दिस वन गर्ल शलाका। उन्होंने एक जॉब पोस्टिंग डाली हुई थी कि हमें चाहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब पोस्टिंग थी, दैट वी आर फाइंडिंग फॉर आवर मोनिका। तो तो मैंने कहा ओह वाओ दिस इज नाइस। सो नहीं, समथिंग समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ फ्रेंड्स, कुछ तो फ्रेंड्स का उन्होंने मेंशन किया था, तो मैंने उनको बहुत ही कोकी से ईमेल भेजा दैट लेट मी बी योर मोनिका, आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग एंड ये वो ब्ला ब्ला। एंड फिर मुझे वो जॉब लकीली मिल गई, इवन दो, एंड मतलब आई विल टेल यू गर्ल्स, मैं इतना क्लोज थी अपना रिज्यूमे नहीं भेजने के लिए, बिकॉज मैंने उनका वेबसाइट देखा एंड दे वर लाइक 40 years of experience. मैंने कहा 40 years experience, I will they hire me? मैंने कहा नहीं भेजती नहीं भेजती। तो फिर मैंने सोचा कि what will they say? They will say a no, they'll reject me. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, जान तो चली नहीं चाहिए मेरी, चलो भेज दो। हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, तो लेट्स भेज दिया। उसके बाद दे सिलेक्टेड मी, एंड क्योंकि वो जो शलाखा थी वो मुझे देखती थी कि मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उनको आंसर कर रही हूँ, तो शी अंडरस्टूड कि मेरे बेसिक्स क्लियर है, मुझे काम आता है, तो शी वाज लाइक कि इसको हायर करते हैं प्लीज। उसने बहुत मतलब मेरी सिफारिश करी, आई वुड से। एंड सो दिस वाज माय जर्नी। फिर हमने पिक्सल फ्रेज ज्वाइन किया, एंड पिक्सल फ्रेज वाज द लास्ट कंपनी दैट आई वर्कड इन एज एन एम्प्लॉय। एंड वहां पे जो मेरा लर्निंग कर्व था वो बहुत ह्यूज था। मतलब वहां पे मुझे बहुत अच्छे से नर्चर किया मेरी दोनों बॉसेस ने, मेरी दोनों मेंटर्स ने, आई वुड एब्सोल्युटली लव टू मेंशन देम। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को नर्चर किया, एंड आई थिंक हम हमेशा कहते हैं दैट वी आर उमाइया प्रोडक्ट्स। तो दैट इज उसके बाद फिर मैंने जब पिक्सल फ्रेश छोड़ा, मैंने कुछ टाइम के लिए अगेन 2-3 ब्रांड्स के साथ फ्रीलांसिंग करी, एंड मैं प्रज्ञा के साथ भी एक ब्रांड के साथ हम लोग काम कर रहे थे फ्रीलांस बेसिस पे ही। ये कर रहे थे, वो उसने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी, वो भी परेशान। प्रज्ञा और मैं पिक्सल फ्रेश में मिले थे, बट उसने मुझसे पहले पिक्सल फ्रेश छोड़ दिया था। उसके तो दूसरी एजेंसीज ज्वाइन करे थे, पर उसको वाइब नहीं समझ में आई, तो उसने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। हम ये एक ब्रांड के साथ फ्रीलांस कर ही रहे थे, मैं एक और ब्रांड के साथ फ्रीलांस करी थी, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, वो भी एक और दूसरे ब्रांड के साथ इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीलांस करी थी। उसने कहा श्रुति यार हम जब कर ही रहे हैं तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स थिंक अबाउट स्टार्टिंग एन एजेंसी। तो that is how we started 2023 towards the end, last मतलब अक्टूबर नवंबर हमने ये चीज को सोचा, एंड करते करते 2024 मार्च में हमने एक्चुअली सोशल पैलेट स्टार्ट किया। वाओ वाओ वाओ। So that has been the full journey. यस यस, आपकी जर्नी सच में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। लाइक अगर सोचो कि आपके कोविड टाइमिंग पे जब आपने पूरा प्लानिंग कर ली थी, आप कोविड में फँस गए, फिर उसके बाद आपने अपना इवेंट का प्लान कैंसल कर कर अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और जैसे आपने बोला कि अगर जब तक आप अप्लाई नहीं करते तो क्या हो जाएगा, जब तक हमें मार तो देंगे नहीं, या तो हाँ होगा या यस होगा। डेफिनेटली हमें ये अप्लाई करना ही चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, मुझे ये हायर नहीं करेंगे, तो ऑप्शन यही है, या तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। तो आप Exactly. तो आपकी जर्नी आई थिंक यही टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, पिक्सल फ्रेज वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मुझे ये लगा था कि अगर ना भी बोलते हैं तो कुछ सिखा, मतलब कुछ सीख जाऊंगी। हाँ, क्योंकि इससे राइट। पहले भी मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस आए थे, ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाई नहीं कर रही थी, तो उससे पहले भी 2-3 रिजेक्शंस आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आप पे कमी है, ये आपके अंदर में लैक है, तो मुझे समझ में आ रहा था अच्छा ठीक है, तो ये मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हाँ, इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी। तो अभी हमारी ऑडियंस को पता चल गया है, श्रुति जो कि पहले टीचिंग से उन्होंने स्टार्ट किया और वो अभी एजेंसी ओनर बन गई है। तो उन्होंने मतलब उनका जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड था, उसकी वजह से आज वे यहाँ पर है। तो ऐसे ही हार नहीं माननी है, जस्ट करते जाना है। उन्होंने आपने कितनी सारी चीजें ट्राई की है, गवर्नमेंट जॉब भी एंड टीचिंग, मतलब काफी कुछ आपने ट्राई किया। उसके बाद आप यहाँ पर मतलब ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट हमें सक्सेस मिल जाएगी, हमें काफी कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ऑफ कोर्स, फिर डेफिनेटली हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अब भी यही वाला सवाल अब हम कॉलेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं आपसे कि जब आप कॉलेज में थे तो आपको क्या लगता है कि आप ये चीजें डिफरेंटली करते तो आप और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे? आप कुछ बता सकते हो 2 या 3 पॉइंट्स?
बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया है। मैंने अपना जैसे मैंने बताया कि मैंने इवेंट्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। अगर अगर अभी आई कैन रीस्टार्ट माय कॉलेज लाइफ, मैं सबसे पहले करियर काउंसलिंग लेती। मैं सबसे पहले मैंने करियर काउंसलिंग ली है बट वेरी लेट इन माय लाइफ, और तब मुझे ये पता चला कि अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ती या अगर मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ती तो मैं बहुत अच्छे मैं उसमें बहुत फ्लरिश करती। तो मुझे लगता है कि मैं पहले करियर काउंसलिंग लेती, फिर तब पता करती कि कौन सा फील्ड है जो बेटर है। अगर साइकोलॉजी और मास कम्युनिकेशन तब भी आता तो आई थिंक मैं साइकोलॉजी की तरफ ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मैं वो करती। मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे राइटिंग का भी बहुत शौक है। तो अगर मैं मास कम्युनिकेशन करती तो वहां पे फिर मैं ये कोशिश करती कि मैं राइटिंग को कैसे प्रोफेशनली यूज कर सकती हूँ। बिकॉज मुझे लोगों ने तब बोल दिया था कि अरे राइटिंग तो बस ठीक है, शौक की चीज है, आप उसको प्रोफेशनली नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, आज के डेट में राइटिंग इज अ वेरी ह्यूज फील्ड। ठीक है, तो आई थिंक मैं उस एक स्किल को क्या बोलते हैं, पॉलिश करती, राइटिंग स्किल को पॉलिश करती। तो इधर मैं वहां पे जाती एंड मैं ये भी कोशिश करती कि मैं बहुत ही मेरी अगर कोर स्किल्स बोलूं तो मेरी कोर स्किल्स है स्ट्रैटेजाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड राइटिंग। हाँ, सो अगर ये तीनों स्किल्स को मैं किस तरीके से और नर्चर कर सकती थी, फिर मैं वो सीख एंड मैं इंटर्नशिप्स ज्वाइन करती, बिकॉज हमारे टाइम पे ऑनेस्टली बताऊं तो इंटर्नशिप्स उतनी होती भी नहीं थी, और होती भी थी तो आउट ऑफ सिटी होती थी, लखनऊ में हमारे नहीं होती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैं इंटर्नशिप जरूर ज्वाइन करती काम सीखने के लिए, बिकॉज जो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इंटर्नशिप से आता है वो किसी भी चीज में आता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें इंटर्नशिप तो जरूर करनी चाहिए, बिकॉज अगर भी हमें 0 रुपीज भी दे रहे हैं ना, मतलब फ्री में करा रहे हैं काम, तो डेफिनेटली तब भी इंटर्नशिप करो। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको बिल्कुल भी 0 आइडिया है ना, तो मैं तो रिकमेंड यही करती हूँ कि अगर 0 आइडिया है तब भी इंटर्नशिप करो, बिकॉज सामने वाला पर्सन आपको इतना कुछ सिखा देगा ना, उसकी नॉलेज इतना कुछ सिखा देगी, वो सच में आप अपने कोर्सेज में इन्वेस्ट करो तब भी नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर कोर्सेज में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप इंटर्नशिप कर लो, बिकॉज वहां पे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल। तो जैसे हम अभी स्किल्स की बात कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी स्किल मेंशन कर सकते हो जो कि कोई बिगिनर है, वो स्टार्ट आउट करना चाह रहा है, तो वो 30 डे में उन्हें लर्न कर सकता है और स्टार्ट भी कर सकता है अर्निंग करना। देखिए ये थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव है, बिकॉज एकदम स्क्रैच से कोई स्किल सीखना 30 डेज में इट्स डिफिकल्ट। आई नॉट से इट्स इम्पॉसिबल, किसी को अगर है जज्बा तो वो कर भी लेगा। पर आई विल से कि देखिए हम सब जब बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ स्किल्स हमारे अंदर होती है, इनेट स्किल्स जिसे हम कहते हैं, या मतलब द स्किल्स दैट हम ओवर द टाइम जैसे आपका पैशन राइटिंग होता है। है। हाँ, जैसे हमारा राइटिंग है तो आप बहुत सारे लोगों में ड्राइंग का होता है, किसी में फोटोग्राफी का होता है, किसी में अच्छी एडिटिंग स्किल्स होती है। सो अगर हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, तो हम बात कर रहे होंगे एटलीस्ट समबडी जो 15 से 16 साल के ऊपर तक की एज का है। ठीक है, मतलब अगर हम अर्निंग की बात कर रहे हैं तो अगर आप 15-16 इयर्स ओल्ड एंड अबव है तो आई वुड से कि यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या हमारे अंदर स्किल्स है या क्या हमें पसंद है। फॉरगेट स्किल्स, क्या हमें पसंद है, करेक्ट। तो उन स्किल्स को आप पॉलिश कर सकते हो। अगर आप जैसे आपको ड्राइंग पसंद है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ देखिए। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारी स्किल्स के क्या बोलते हैं जा सकते हो। अगर अब बोलोगे कि नहीं मुझे लेकिन स्ट्रेटेजाइज करना आता है, मैं तो सिर्फ बस क्रिएटिव हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करो। सोशल मीडिया मार्केटिंग को क्रिएटिविटी भी चाहिए, स्ट्रेटेजाइजिंग भी चाहिए और लॉजिस्टिक स्किल्स भी चाहिए। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया सीख सकते हो। अगर जैसे आप कोई फोटोग्राफर, आपको फोटोग्राफी करना पसंद है तो आप यूजीसी की तरफ जा सकते हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की तरफ जा सकते हो। करेक्ट। सो जो भी आपकी इनेट स्किल्स है वो आप ऐसे आप मैं कहूंगी कि आप उसको पहचानो एंड उन स्किल्स को फिर आप उन 30 डेज में पॉलिश करो एंड उसको आई वुड से सोशल मीडिया पे डालो, शो करो वो चीजें, शो करो वो चीजें सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से, चाहे आप ब्लॉग लिख के करो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे करो। फोटोग्राफी है इंस्टाग्राम पे करो, राइटिंग स्किल्स है लिंक्डइन पे दिखा सकते हो, मीडियम पे दिखा सकते हो। ठीक है, एनीथिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एक सोशल मीडिया पेज बना के दिखा सकते हो। करेक्ट, ऑल ऑफ दिस स्किल्स प्रैक्टिस कर, आई वुड से प्रैक्टिस दैट स्किल फॉर 30 days एंड देन यू कैन स्टार्ट पिचिंग पीपल। यस मतलब आपने कितना मतलब
कितना इजीली आपने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं कि हम कैसे 30 डेज में लर्न कर सकते हैं, बट आपने इसको इतना इजीली बताया कि जो आपके पास है स्किल उसको ही पॉलिश करना है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आप कर नहीं 30 डेज में नहीं सीख सकते ना कुछ भी नया, अगर एकदम शुरू से सीखना है तो। राइट मतलब I'm not demotivating anybody, but all I'm saying is कि it will be difficult for 90% of people. राइट राइट बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली अभी ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, बट अभी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लाइंट से फॉलो अप्स कैसे कर सकते हैं जब हम क्लाइंट हमें घोस्ट कर दे, जब हमने प्रपोजल साइन कर दिया है और हमें क्लाइंट प्रपोजल के बाद भी घोस्ट कर दे, तो आप उनसे कैसे फॉलो अप करते हो? देखिए, अगर प्रपोजल साइन हो चुका है, अगर उन्होंने पेमेंट कर दी है, तो भाई एनी वो वापस आएगा ही, ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम है, कुछ भी है। अगर पेमेंट नहीं की है, स्टिल उन्होंने प्रपोजल साइन किया, आई वुड सी हम जो करते हैं, हम उनको हर दूसरे या तीसरे दिन पे फॉलो अप मैसेजेस भेजते हैं दैट आप ठीक हो, एंड वी डोंट से कि अरे आपने प्रपोजल साइन, नहीं, आप ठीक हैं क्या, नहीं, आई होप आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, हम बस कंसर्न है, हम इसलिए चेक इन कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को बाद में करना चाहते हो तो हम बाद में कर सकते हैं, लेट अस नो कोई डिले है क्या आपके एंड में, हम पहले वेलबींग चेक करते हैं। अगर तब भी, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है हमारे साथ कि कोई एक मदर थी जो कोच थी, उनके साथ बात कर रहे थे, उनके बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो अब हमें ऑब्वियसली, देखिए पहली बात तो मैं क्लाइंट से भी ये कहूंगी कि देखिए हमें नहीं पता होता है कि आपके एंड में क्या हो रहा है, तो आप एक छोटा सा भी अगर मैसेज लिख दो कि आई एम बिजी इन ए मेडिकल इमरजेंसी और आई एम बिजी इन अ फैमिली इमरजेंसी, तो हम समझ जाएंगे, हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो, हम समझ सकते हैं। बट अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो नहीं इतना पेन लेना चाहते हैं कि ठीक है व्हाटएवर, तो वहां पे हम 2 से 3 बार करते हैं। अगर उनका रिप्लाई आता है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तो हम उनसे एक बहुत ही पोलाइट सा मैसेज भेज देते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम, हम इस क्वेरी को अभी क्लोज कर रहे हैं, व्हेनेवर यू नीड अस बैक आप हमें बता दीजिएगा, विल गेट बैक टू यू, हम आपके साथ फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा चेज नहीं करते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता है कि सामने वाले की क्या सिचुएशन है। तो हमने रखा हुआ है, हमने 3 टाइम्स का रखा हुआ है, एवरी 3 डेज और 2 डेज, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा रैपो क्या है क्लाइंट के साथ, हम 3 फॉलो अप करते हैं। थर्ड फॉलो अप के बाद अगर उनका रिवर्ट नहीं आता है तो विद इन 2 वीक्स फिर हम कहते हैं कि वी आर क्लोजिंग दिस क्वेरी। आपने मतलब एंड उसको अपने लीड लिस्ट में रख के रहते हैं। 1 महीने या 2 महीने बाद हम एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि क्या, कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हम बात कर सकते हैं, एक बार हम उनसे फॉलो अप ले लेते हैं, हाउ आर यू, वी डू दैट। मतलब सॉफ्टली उनसे फॉलो अप्स लेने हैं, डायरेक्ट उनको पिचिंग नहीं करना है, सेल्स ही नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता है सामने वाले की सिचुएशन क्या है। बिल्कुल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोई बिगनर स्टार्ट आउट कर रहा है, उसने विद इन 1, 2 या 3 मंथ्स उन्होंने अपना अर्निंग प्रोसेस इतना कर लिया कि वो 20 से 30 के इजीली अर्न कर रहे हैं, बट वो उसके बाद फील कर रहे हैं कि वो अभी स्टक हो गए, तो वो अपने आप को कैसे स्केल अप कर सकते हैं कि वो और 30-40 से और अबव जा सके? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो देखिए, आई एम गोइंग टू टेल समथिंग जो लोगों को लग सकता है कि इट्स अ बिग टास्क, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पर्सनल ब्रांड पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 20,000 30,000 अर्न कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास एटलीस्ट 2 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, एक बिग टिकट, एक स्मॉल टिकट, या मे भी हो सकता है दोनों सेम अमाउंट, ठीक है। तो अब आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, 2-3 महीने अगर आप काम कर चुके हो तो आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो रिजल्ट्स का आप केस स्टडी बनाओ, वो रिजल्ट्स आप शोकेस करो अपने सोशल मीडिया पे। आप अपने देखिए, कोई भी इंसान आपको हायर तब करेगा जब आप उसको पता चलेगा कि आप काम कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग, जो मैं अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँ, तो अपना दिमाग सोशल मीडिया पे उठा के रख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से कि मैं स्टक हूँ 20-30,000 पे एंड अब मुझे क्लाइंट बेस चाहिए, सो मेरा फर्स्ट स्टेप वुड बी, मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है मेरा अपना, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन दोनों, वहां पे अपना पहले तो केस स्टडीज दिखाऊंगी, ये जो 2 क्लाइंट्स है उनके लिए जो मैं रिजल्ट्स लेके आई हूँ, पहले वो शोकेस करूँ, ठीक है। आई विल आस्क दीज क्लाइंट्स कि उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा है, उसको भी सोशल मीडिया पे एंड पुट इट आउट, ठीक है। थर्ड थिंग दैट आई विल डू इज, जिस तरीके के क्लाइंट्स के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू वर्क विद लेट्स से विद अ सिंगर, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं एक सिंगर का प्रोफाइल मैं किस तरीके से इमेजिन करती हूँ, मैं एक सिंगर के प्रोफाइल के लिए कौन कौन से पोस्ट करूंगी, मैं एक सिंगर के प्रोफाइल के पोस्ट कंटेंट में क्या पिलर्स डालूंगी, ठीक है। मैं ये पूरा एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगी एंड
इंस्टाग्राम में लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगी। इंस्टाग्राम पे मे बी एज अ रील पोस्ट करूंगी एंड लिंक्डइन पे कराउजल की तरह पोस्ट करूंगी। राइट, दिस वे पीपल आर गेटिंग टू सी कि मेरे अंदर एबिलिटी है स्ट्रेटेजाइज करने। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मैं स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाती हूँ, आई एम शोइंग कि मैं एक स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। सो आप अपना जो भी, आप ये हो गए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, बट लेट्स से किसी वीडियो एडिटर को दिखाना है, तो वीडियो एडिटर्स क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो तो आप शो कर ही रहे हो। नाउ जिस तरीके के भी लोगों के साथ वो काम करना चाहते हैं, उनका काम लेके उनको उसका या तो री-एडिट कर दे, या अपना टेक शेयर कर दे, या उसको अगर बहुत ज्यादा हिम्मत है तो डाइसेक्ट कर दे कि ये गलती है, ये ऐसे होगा तो ये ज्यादा बेटर लगेगा। सो ये आप कोई मतलब आप ग्राफिक कोई भी डिजाइनर niche का में- एग्जांपल दे सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर ये कर सकता है कि वो अगेन डाइसेक्शन कर सकता है, दिस इज अ बैड डिजाइन, है ना। एंड बैड डिजाइन स्पेशली जरूरी नहीं है कि बैड डिजाइन बोले, बता सकते हैं कि ये ऐसे इम्प्रोवाइज हो सकता है। किसी को देखिए, किसी को कॉल आउट करना भी गलत है, तो व्हाट दे कैन डू इज एक गलत मॉकअप ही बना ले बैड डिजाइन का, इंस्टेड ऑफ डाइसेक्टिंग एनीबॉडी एल्सेस डिजाइन, एक मॉकअप बनाए ऑफ अ बैड डिजाइन एंड देन शो कि ये डिजाइन इस तरीके से आप सुधार सकते हो। ठीक है, देन अच्छा कोई अच्छा डिजाइन है उसका, इफ आई वुड हैव डन दिस, मतलब कोई लेट्स से कोई बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिजाइनर है, सो उसको ये कह सकता है टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, ये मतलब समथिंग ऑन द लाइंस की मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, दैट आई एम रीडिजाइनिंग दिस, बट अगर मैंने इसको डिजाइन किया था तो मेरा क्या थॉट होता है इसके ओके, हाँ ये वाला आइडिया अच्छा है। ठीक है, आई बिकॉज अब वो किसी बड़ा क्रिएटर है तो, या उस मतलब पीपल विल कि अच्छा इज इट बेटर, इसका बेटर है कि उसका बेटर है, एंड देन उसका भी उनको वो मिलेगा कि अगर उनको अच्छा लगा तो हो सकता है वो शेयर कर दे, हो सकता है उनकी टीम में ग्राफिक डिजाइनर की जगह हो तो वो हायर कर ले। सो थोड़ा सा आपको एल से बेबाक होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। किसी को वन थिंग दैट टू रिफ्रेन इज, किसी को गलत मत बोलिए, क्योंकि किसी के काम की बुराई मत करिए। आप ये बता सकते हैं कि मेरा टेक ये है, बट विदाउट किसी को नीचा दिखाए, किसी को नीचा दिखाइए, किसी को पब्लिकली करेक्ट मत करिए। अगर आपको लगता है किसी ने गलती करी है तो उसको पर्सनली जाके आप डीएम कर सकते हैं कि मुझे लगता है आपने ये गलत किया है, दिस इज हाउ यू कैन रेक्टिफाई दिस, बट किसी को मतलब ऑन अ क्या बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म किसी को कॉल आउट मत करिए, इट्स नॉट अ गुड साइन। बिल्कुल, आपने काफी अच्छे पॉइंट शेयर कर दिए। मतलब अगर कोई डिजाइनर इसको देख रहा है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट को देख रहा है, तो डेफिनेटली वो इससे काफी कुछ सीख सकता है। मतलब ये मुझे लगता है मास्टर क्लास बन चुकी है, फ्लांसिंग मास्टर क्लास। आई होप सो। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, लाइक आपको लगता है कि जो टॉप हमारे हैबिट्स है, टॉप हैबिट्स जो 6 फिगर एजेंसी ओनर्स भी मतलब फॉलो करते हैं, आप कुछ हैबिट्स शेयर कर सकते हो? हाँ, सो मेरे पास 5 हैबिट्स हैं। ठीक है, एक है आपका लिसनिंग, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी लोगों को सुनने की। ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आप राइटर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, जब तक आप क्लाइंट को सुनोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर ऑन द सर्विस एंड हमेशा सुनिए, उसको सुनने के बाद बहुत सारी चीजें अपने आप ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको उनका डिजाइन कैसे बनाना है, उनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, या उनके वीडियो एडिटिंग में आप क्या ऐसा करोगे जो उनको अच्छा लगे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि लेट्स से कि आपने बोला है कि मैं ये डिजाइन आज शाम 4 बजे तक दे दूंगा, तो आपको वो डिजाइन 359 में दे देना है। राइट। नाउ द ट्रिक टू डू दिस करेक्ट इज, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये वीडियो मैं 4 बजे तक एडिट कर सकती हूँ, ठीक है, एंड मैं ये 4 बजे तक भेज दूंगी, तो क्लाइंट को आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का बफर टाइम बताना है। मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं 4 बजे तक इसको कंप्लीट कर सकती हूँ, तो क्लाइंट को बताना है कि मैं ये 6 बजे या 7 बजे तक आपको दूंगी। एंड अ वेरी गुड थिंग टू डू विट ऑल्सो बी, मैं आपको 6 से 7 के बीच में दूंगी, तो ना तो क्लाइंट 7 बजे तक आपका क्लाइंट शांत रहेगा। राइट 7 बजे के बाद वो डंडा करेगा कि मेरा वीडियो कहाँ पे। हाँ, श्योर। एंड व्हाई ये बफर क्यों होना चाहिए, आपकी स्किल्स में कोई कमी नहीं है, बट वी नेवर नो
क्या प्रॉब्लम आ रही है। राइट। आपका लैपटॉप बंद हो सकता है, जैसे अभी हमारा हुआ था स्टार्ट करने से पहले। आपका लैपटॉप बंद हो सकता है, आपका मतलब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ये प्रॉब्लम हम लोग ने एक्चुअली फेस करी है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। एंड इन केस कि आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, प्लीज क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। इट इज जस्ट 1 मिनट। आई अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रेस हो सकता है, आपको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक मैसेज क्लाइंट को दैट हे मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है, प्लीज आप मैं अभी वीडियो नहीं दे पाऊंगी, एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट। ठीक है। एंड ऑलवेज एक मतलब बफर लेके ही चलना होता है कि हमेशा कट टू कट काम नहीं करना है कि आज वीडियो पोस्ट करनी है तो आज ही दे रहे हैं। क्लाइंट एंड से भी ये आपको एक्सपेक्टेशन बाउंड्री सेट करके रखनी है एज अ सर्विस प्रोवाइडर कि अगर आपको आज वीडियो बढ़ानी है तो आप एटलीस्ट मुझे दो मतलब एटलीस्ट 3 दिन तक मेरे को आप वो दोगे, टाइम दोगे। नेक्स्ट वुड बी, बिकॉज हम फ्रीलांसर्स हैं या अगर हम एजेंसी ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी हो। क्योंकि जब आप ऑफिस जा रहे हैं, जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपके सर पे एक डंडा है कि मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना ही है, मुझे 6 बजे ऑफिस से निकलना ही है, मुझे क्या बोलते हैं ये डेडलाइन है, ये मुझे कंप्लीट करनी है। बट व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर, आपके ऊपर ही कोई भी डंडा नहीं करना है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है कि नहीं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि फ्रीलांसिंग का होल आइडिया इज कि हम अपने हिसाब से काम करें, बट वो अपने हिसाब से काम करने के लिए आपको एक रूटीन की जरूरत है। बिकॉज व्हेन यू हैव अ रूटीन, तो आप एंड रूटीन सिर्फ वर्क के लिए नहीं, सो दैट आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सके। रात को 12 बजे क्यों काम करते हैं, सो जाओ ना। क्यों रात को 8 बजे क्लाइंट, आई अंडरस्टैंड इंटरनेशनल क्लाइंट है, 8 बजे भी कॉल करनी है, बट देन आप अपने फैमिली को भी टाइम दो, अपने पेरेंट्स को भी टाइम दो। अगर आपके पास आप मैरिड हो तो अपने स्पाउसेस को टाइम दो, बॉयफ्रेंड है उनको टाइम दो, सिबलिंग्स को टाइम दो, फ्रेंड्स को टाइम दो। सिर्फ काम करते रहने में अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तो द ड्रॉबैक इज आप सिर्फ पूरे दिन काम करो। सही कहा। करेक्ट, सो वो नहीं करना है, आई थिंक। ठीक है। नेक्स्ट इज टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब कि आप ओपन टू लर्न हो। कोई आपको अगर कुछ बता रहा है, आपको अगर आपकी गलती रेक्टिफाई करवा रहा है, तो आप सुनने की क्षमता रखते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मुझसे गलती होगी, फाइन मैं अप्रूव कर लूंगा या कर लूंगी। राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीखते रहना है, एंड स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, बिकॉज इन द एंड सब कोई मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, करेक्ट। सो मार्केटिंग में एवरीथिंग इज वेरी डायनामिक। हर दिन क्या, हर पल चेंजेस हो रहे हैं। तो सीखने की क्षमता या टीचेबिलिटी की क्षमता, मुझे सब कुछ आता है विल नॉट वर्क, वो होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे। एंड लास्ट थिंग इज, मुझे शायद लोग इसके बाद सुनना बंद कर दे, बट सेल्स आपको सेलिंग करनी है। अगर आप अपनी सर्विसेज भी आप चाहते हो लोग खरीदे, तो आपको अपनी सर्विस भी सेल करनी पड़ेगी। सो सेल वन थिंग दैट यू नीड टू लर्न, एंड इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बहुत लोगों को लगता है कि सेलिंग बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो सेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, सेलिंग को भी सीखिए, सो दैट आप अगर सक्सेसफुल होना है तो दिस इज वन थिंग। जो भी लोग हैं आज के डेट में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने शुरू एक्चुअली सेलिंग से करी थी। वो डोर टू डोर सेलिंग करते थे, एंड देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर बिजनेसेस। बिल्कुल सही। ये मतलब आपने 5 हैबिट तो अच्छी बता दी, बट मेरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लाइक जैसे कि हम फ्रीलांसर्स हैं या फिर जो भी है, हमारा स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा होता है। तो हम अपनी थाइज, अपनी हेल्थ, उस चीज को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? आप कैसे मेंटेन रखते हो? गुड क्वेश्चन। सो क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, गिल्टी, अभी आई एम गिल्टी, क्योंकि मेरा भी इधर इस महीने स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मेंटेन करने के लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा डांटती हूँ। मैं खुद को सी, इट इज अगेन वही यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना फोन रख देना है। तो आप ये कर सकते हो, जैसे फोन आपका चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, सारे फोन्स में आपका बेड टाइम मोड होता है। आपने बेड टाइम मोड ऑन कर दिया, ठीक है। आपने ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी तरीके से, मतलब ये कुछ एप्स है जो लॉक हो जाएंगे, ठीक है, लॉक लगा दिया। इंस्टाग्राम पे जैसे मेरा लिमिट लगा के रखा है कि आफ्टर 5 मिनट्स या डेली लिमिट 15 मिनट्स के बाद वो अपने आप दिखा देते हैं कि आप 5 मिनट की डेली लिमिट अपनी रीच कर चुके हो, 15 मिनट की डेली लिमिट रीच कर चुके हो। तो हम इग्नोर करते हैं, वेरी ट्रू, है ना। लेकिन
कोशिश करना है कि उसको हम Yes, इग्नोर yes. नहीं करें, हम्म ठीक है। वन वे टू डू इज कि आप अपनी हॉबीज की तरफ चले जाइए। बचपन में हमें डांस करना पसंद है, हमें सिंगिंग पसंद है, हमें पेंटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, ने बाहर वॉक्स पे जाना पसंद। जैसे दिस इज वन थिंग दैट मैंने प्रज्ञा से सीखी, मेरी को फाउंडर से सीखी है, वो वॉक पे जाती है। वो 5 बजेगा नहीं कि वो मैं 5 जा रही हूँ, मेरा हो गया, फोन रखा, लैपटॉप ये बंद किया, काफी गुड हैबिट है। हाँ वो पार्क में सुबह 11 बजे काम स्टार्ट करने से पहले वो पार्क में, शाम में 5 बजे काम बंद करने के बाद वो पार्क में, ठीक है। जिम जा सकते हो हेल्थ के लिए, अगर आपको रखना है जिमिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा, वट एवर सूट्स यू, ठीक है। जैसे मुझे डांस पसंद है तो मैं डांस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड, फिजिकल एक्टिविटीज में, ठीक है। 10,000 स्टेप्स इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। एंड 10,000 स्टेप्स को आप गेम की तरह भी खेल सकते हो। एंड 10,000 स्टेप्स करने का एक बहुत ही अच्छा, 10,000 स्टेप्स सुनने में कितना लग रहा है, अरे 10,000 स्टेप्स बहुत ज्यादा है। छोटे से ट्रिक बताती हूँ 10,000 स्टेप्स करने की एवरी। 10,000 स्टेप्स आप अगर करने हैं तो 90 मिनट से 120 मिनट्स के बीच में हो जाते हैं, विच इज 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में। एक बार में 2 घंटा नहीं चल सकते हैं, नोबडी कैन, ठीक है। मॉर्निंग में उठ के 10 to 20 मिनट्स, 10, 15 या 20 whatever, ठीक है, आप एक बार कर सकते हो वंस यू फ्रेशन अप एवरीथिंग, काम में बैठने से पहले। इससे क्या होएगा, बिकॉज आप वॉक कर रहे हो तो आपका एनी विच बॉडी भी रेगुलेट हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, दिमाग अच्छे से फ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। यू कैन डू दैट वंस। फिर आप जो लेट्स से आपने 2 घंटे 3 घंटे काम किया, ब्रेक लिया, मे बी खाना वाना खाया, ठीक है। सो अगर आप खाना खा रहे, मतलब ब्रेक लेने के बाद तुरंत खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के बाद यू कैन टेक 15 मिनट का वॉक, ठीक है। काम खत्म करने के बाद एक 15 मिनट्स का वॉक, या 15 मिनट, आप अगर इसको ज्यादा करना चाहते हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, 15 को 30 भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये कर लिया। उसके बाद फिर रात में सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले, बिकॉज अगर एकदम सोने से पहले करोगे तो नींद नहीं आएगी, बिकॉज अगेन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो खाना खा के एंड सोने के बीच में आप एक बार 30 मिनट्स का वॉक वहां पे कर सकते हो। दिस वे यू विल सी आपने आराम से 90 मिनट्स 120 मिनट्स पूरे दिन में वॉक भी कर ली, आपके 10,000 स्टेप्स भी हो गए, एंड आपको वो भारी भी नहीं लगा। राइट बिल्कुल। दिस इज अ वेरी गुड वे टू बी हेल्दी, बहुत जरूरी है। एंड अच्छा खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, जितना हो सके होम कुक्ड मील्स खाओ। दिस इज ऑल्सो वन वे। सी अगर आप कचरा खाओगे नहीं तो बॉडी कचरा बनेगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड, घर पे खाओ, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। सच में आपने मतलब तो मुझे ऐसा मतलब लगता शेयर है। किए ना सही नॉलेज, मुझे लगता है काफी ज्यादा कमाल का पॉडकास्ट हो चुका है। मतलब हमने पर्सनल लेवल से लेकर अपनी फ्रीलांसिंग लेवल वाली सारी बातें कर ली है, हाँ हेल्थ भी हो चुकी है। मतलब मुझे लगता है हमें आपके साथ एक पर्सनल फाइनेंस या भी पर्सनल हेल्थ के रिलेटेड भी एक पॉडकास्ट करना चाहिए। पॉडकास्ट करने तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी को फाउंडर के साथ करिए, बिकॉज वो शी बिल्कुल इज अ उनके साथ हेल्थ भी हम एंड डेफिनेटली करेंगे। हेल्थ फ्रीक है, एंड आपको बहुत मजा आएगी। यस एंड यस उन्होंने डेफिनेटली। लाइफ को एकदम 180 डिग्री चेंज किया है जस्ट बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। हम क्रूशियस है उनके साथ उनके कनेक्ट साथ करने के करने लिए के भी। लिए आप उनकी प्रोफाइल मुझे बिल्कुल शेयर करना, मैं डेफिनेटली उनसे कनेक्ट करूंगी। मैं कर दूंगी, बिल्कुल। तो अभी हम अपना लास्ट क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट कर लेते हैं, जिनके आंसर आपको क्विकली ओह देने ओके होंगे। ओके, सो आर यू रेडी? यस। सो जैसे स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं, वो स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो उन्हें अपना फोकस क्या रखना चाहिए, मनी मेकिंग या फिर बिल्डिंग योर ब्रांड? मनी मेकिंग फर्स्ट, बिल्डिंग सेकंड। ओके। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ओह सॉरी। हाँ, मनी मेकिंग फर्स्ट, बिल्डिंग ब्रांड जस्ट आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग योर फर्स्ट डॉलर। ओके ओके ये ओके। डॉलर नहीं, INR, आई से रुपीज। मेरे को INR पसंद है। ग्रेट ग्रेट। तो आप कोई वन पीस ऑफ एडवाइस शेयर कर सकते हो फ्रीलांसर्स के लिए जो बिगिनर्स है? वन पीस ऑफ एडवाइस, सी स्किल के साथ काम कर, अगर आपको मौका मिल रहा है अपनी स्किल पॉलिश करने का, थोड़े से कम पैसे मिल रहे हैं, विच इज नॉट राइट एट ऑल, बट अगर आपको मौका मिल रहा है कम पैसों में स्किल एनहांस करने का, तो वो जरूर कर लीजिए। रिजल्ट ला के दिखाइए सामने वाले को, सो दैट इससे क्या होगा, आप जब रिजल्ट लेके आ जाओगे तो सामने वाला बंदा अपने आप पैसे बढ़ा देगा। अगर वो पैसे नहीं भी बढ़ाते हैं तो आपके पास रिजल्ट है, तो वो आप शो करके नेक्स्ट क्लाइंट
आपको इजीली मिल जाएगा, which is a better way than waiting for a big client की नहीं पहली बार में 30,000 40,000 का क्लाइंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी स्किल्स बहुत अमेजिंग है तो मिल जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो आई वुड से यू स्टार्ट वर्किंग विद अ 10,000 15,000 का क्लाइंट, शो देम रिजल्ट्स, आस्क देम फॉर उनसे बोलो कि वो आपका इंक्रीज करे मनी। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो रिजल्ट लेके आप दूसरे को पिच भी कर सकते हो कि ये मैंने रिजल्ट क्रिएट किए, इतने दिन में क्रिएट किए, सो आई थिंक आई शुड बी वर्किंग विद यू। आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बट मुझे लगता है इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना जरूरी है कि आपका बिल्कुल। मतलब लीड जनरेशन का क्या प्रोसेस है, आप कैसे लीड जनरेट करते हो? लीड जनरेशन के लिए we do outreach on LinkedIn, sorry, on Instagram currently, एंड हम लोग बहुत ज्यादा लीड जनरेशन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि टचवुड हमें जितना भी वर्क मिला है वो रेफरल्स एंड वर्ड ऑफ माउथ से मिला है अभी तक, बिकॉज हम लोग इंडस्ट्री में 4 साल से थे तो हमें उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। सो अभी हम लोग उस लीड जनरेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब नाउ वी आर सेटल्ड, हमारे पास क्लाइंट्स हैं, तो साथ ही साथ हम अपना कंटेंट गेम अब अप कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पेज पे, अपने ब्रांड पेज पे, क्योंकि हमें लगता है कि दैट इज अ मच बेटर वे। जैसे मैंने कहा ना, अपना दिमाग जितना हम दिखाएंगे उतना हमारे पास अच्छा मतलब अच्छे लोग आते हैं। सो दैट इज माय स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम कंटेंट अपना बेटर कंटेंट दिखाएं सो दैट हमारे पास उस नीश के लोग जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं वो आए। एंड आउटबाउंड रीच अभी हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे। ओके, तो मतलब आप भी वही चीज अप्लाई कर रहे हो, लाइक फर्स्ट आप मनी अर्निंग कर रहे हो कि मनी पे फोकस चल रहा था, एंड अब उसके बाद आप ब्रांडिंग पे फोकस करने वाले हो? यस यस यस, हमारा ब्रांड हैंड टू मतलब जब से हमने स्टार्ट किया था, हम हमेशा से अपने ब्रांड पेज पे पोस्ट करते हैं, हमने कभी रोका नहीं है। अब हम उसको और आई से जो अभी डबल डाउन भी कर रहे हैं और उसको बेटर कर रहे हैं। अब हम स्ट्रैटेजीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी तक हम अपना क्लाइंट वर्क दिखा रहे थे कि हमने ये काम कर लिया, हमने ये काम कर लिया, बट अब नाउ इज द टाइम कि हम दिखाएं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो नाउ हम इस पे फोकस कर रहे हैं, अब हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है। सच में अभी मतलब ये लेवल अप करने का टाइमिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली द वर्ड। तो आपने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो भी हमें आंसर्स दिए हैं, सच में बहुत ज्यादा कमाल के थे। हमारी ऑडियंस कहीं पैसे देकर भी कोई क्लास खरीदेगी ना, तो भी उन्हें ऐसे आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। ये आज का पॉडकास्ट सच में बहुत अमेजिंग था। मुझे लगता है कि आपके साथ ये पॉडकास्ट हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया, हमारे ऑडियंस को भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है जब भी इसको सुनेंगे। मुझे लगता है डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग पॉडकास्ट आने वाला है। बिल्कुल, I really hope so, and किसी को भी अगर हेल्प चाहिए they can absolutely connect with us and them, I am very sure, ठीक है, please feel free, just not freelancing, career related भी अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो आराम से मेरे से आगे बात कर सकता है, मेरे को अपनी बड़ी दीदी समझ सकता है। बिल्कुल, मैंने भी श्रुति से काफी टाइम से कनेक्ट किया हुआ है, सफलता ने कनेक्ट किया हुआ है। आप कुछ भी पूछोगे तो श्रुति एकदम अच्छे से आंसर दे देगी। जिसको भी कुछ भी हेल्प की नीड हो, डायरेक्ट श्रुति से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। उनका हम सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यस डेफिनेटली। थैंक यू गाइस। आप भी हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे हमारे ऑडियंस से? बिल्कुल। इट इज लवली दैट ये दोनों लड़कियां जो हैं वो लोगों को आपके सामने लेके आ रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट आपको दिख रहा है जो 1-1.5 घंटे का है, बट इस 1-1.5 घंटे के पीछे ये बहुत अच्छे से रियलिटी मतलब से हफ्ते लगाती हैं एंड इट इज नॉट इजी। सो इनको सुनिए, इनसे सीखिए, बी इंस्पायर्ड बाय देम एंड हेल्प देम बाय शेयरिंग देयर कंटेंट। जिन लोगों को जरूरत है उनसे शेयर करिए and follow them, subscribe the channel, and lovely meeting you guys, honestly. Thank you so much श्रुति। आपके साथ बात करके हमें सच में आज हमारा संडे पूरा अच्छा बन गया है। यस डेफिनेटली, मेरा भी। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हम आपके डेफिनेटली दोबारा भी पॉडकास्ट करेंगे। आई थिंक हमें एक पर्सनल टॉपिक लेना होगा, उस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। डन डन डन।